मुंह देख, अबे एक बार भी पीछे, एक बार। और बना। हाँ भाई, अब बता बेटा, स्वाद तो एक जैसा तेरी विदेशी और मेरी देसी का। हाँ? अबे दारू तो दारू है। सर मेरी वाली थोड़ी सी माइल्ड होती है, माइल्ड। अबे मीलों का सफर तय करना है, माइल्ड से काम नहीं चलने वाला। ठर्रा लगा है इश्क मस्ताना अमन को। अच्छा एक बात बता, तू कभी वैश्या गया? ऐसी बातें कर रहे हैं भाई साहब। पहली बार अपने को कोई भाई साहब कहने वाला नहीं। सॉरी मेरे आप मुंह से। अबे हम भाई साहब नहीं, सर फिरे हैं, समझ गया? हाँ चल लगा, मुद्दे पे आ जा। किस मुद्दे पे? वैश्या के यहाँ गया कभी? जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं नहीं जाता ये। मुझे मतलब ऐसे कैसे किसी लड़की के साथ आप? वाह 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 बेटा, थोड़ा ध्यान लगा और औरत की इज्जत करना सीख। तू जिस तरीके की इज्जत करता ना, मैं जानता हूं। ये इज्जत शब्द बहुत खतरनाक है, समझ गया? इसे मानस बनकर समझ। इज्जत शब्द का इस्तेमाल लोग अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं। पर्दे के पीछे की इज्जत कुछ और, दुनिया को दिखाने की इज्जत कुछ और। मानस ने ऐसे इज्जतदारों को चुनौती दी थी, इसलिए सबकी आंखों में कांटा बनकर खटक गया। अगर तू सचमुच औरत की इज्जत करता है ना? यस यस आई डू। तो झोंक दे अपना जीवन औरत को जिस फरोशी के दलदल से बाहर निकालने के लिए। लेकिन इज्जत के नाम पे कभी बेटा धंधे वाली को गाली मत बकना। हाँ? मानस ऐसा कभी नहीं करता। प्रेम ना खेतो नीपजे। अच्छा एक बात बता, कभी किसी अनजान वेश्या में मां दिखी तुझे? बेटा मानस को दिखती थी। बदनाम गलियों की हर औरत चाहती थी कि एक बार मानस उसके पास आ जाए, इसलिए नहीं कि वो उसके साथ सो सके, बल्कि इसलिए कि वो अपने मसीहा का हाथ चूम सके। जास्मिन को पता था कि मानस वैश्याओं के पास जाता है, लेकिन अपना दिल बहलाने के लिए नहीं, उनके जख्मों को सहलाने। भाई कुमार जी गुरुजी, लेकर जा इसे और दिखा कर ला उन औरतों की हकीकत। फिर मैं उससे पूछूंगा कि इसके अंदर इज्जत जागी या हमदर्दी जागी या इसके अंदर का जानवर जागा। अच्छा चल बता, क्या खाएगा बेटा? रोटी संग बोटी के दाल संग रोटी? क्या नाम है तुम्हारा भाई? भाई इसे ना इसकी पसंद का खाना खिलाते और पुराने वाले घर में ले जाके सुला दे। जय गुरुजी। ठीक है, चल सामान समेट। हाँ जंग होनी चाहिए, एक भयानक जंग। हाइड्रोजन बम गिरा जाए, शहर तबाह कर दिए जाएं, जहां तक देखो सिर्फ लाशों और खंडरों के ढेर नजर आए। बस लड़ाई किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं होती है। जंग के बाद जुलूस नहीं निकलते, जलसे नहीं होते, लोग पकड़े नहीं जाते, उन पर गोलियां नहीं चलती। जंग के बाद सिर्फ एक सन्नाटा होता है, शमशान का सन्नाटा, कब्रिस्तान का सन्नाटा, शांति का सन्नाटा। तुम बहुत बदल गए हो रवि। हाँ बदल गया हूं मैं। मगर क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे नरेंद्र को मार दिया। कैसे? स्टूडेंट का एक मोर्चा जा रहा है अमन के लिए, जुलूस की शक्ल में वो राजघाट पहुंचे। उन्हें शायद कुछ जराइम पेशा लोग भी चाहिए। राजघाट पहुंचकर किसी ने हवाई फायर कर दिया, जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। नरेंद्र गांधी जी की स्टैचू पर चढ़ गया, उसे लीडर बनने का शौक था ना, और लोगों से अपील करने लगा शांत हो जाइए, बैठ जाइए। तभी अचानक एक गोली आकर नरेंद्र को लगी और वो गांधी जी की स्टैचू से लिपटा रह गया। उसे नीचे उतरने का मौका भी नहीं मिला।
अंजू रोते रोते बेहोश हो गई, मगर मेरी आंखों में नमी भी ना आई। मुझे लगा ये शौक है, जब असर खत्म होगा तो रोऊंगा, बहुत रोऊंगा। मगर लगता है जैसे मेरे आंसू सूख गए हैं। रोने की कोशिश करता हूं मगर आंखों में जलन नहीं होती, दिल जलता है। जी करता है इस सारे सिस्टम को पेट्रोल डालकर आग लगा दूं। मगर मैं रोना चाहता हूं। मैं अपने नरेंद्र की मौत पर रोना चाहता हूं। 18 साल की उम्र कोई उम्र होती है मरने की, मगर मैं रो नहीं सकता, मैं रो नहीं सकता। निंदिया और बेहतर क्या हो सकता है उस जेलनुमा अपमानजनक जगह से? उस इंट्रेंस हॉल से बेहतर और कौन सी जगह हो सकती है एक अकेला सरल सा विचार व्यक्त करने के लिए? हो सकती है क्या? ये होगी शुरुआत। और कहां से की जा सकती है शुरुआत? चीजों को समझने की, समझाने की, एक समझ की शुरुआत, सिवाय एक कुत्ते। याद रखना, इंसान ही कुत्ते का सबसे अच्छा दोस्त होता है। मैन इज ए डॉग्स बेस्ट फ्रेंड, रिमेंबर। तो मैं और वो कुत्ता एक दूसरे को देखते रहे, मैं कुछ ज्यादा देर तक, और जो मैंने तब देखा वो अभी वैसा ही। हम दोनों जब भी एक दूसरे को देखते हैं हम रुक जाते हैं। हम एक दूसरे की कद्र करते हैं, दुख और सुख के मिले जुले भाव से। फिर हम एक दूसरे की ओर ध्यान ना देने का ढोंग करते हैं, फिर अपने अपने रास्ते से साफ सुरक्षित निकल जाते हैं। हमारे बीच में एक समझ बन चुकी है। अफसोस पर मानना पड़ेगा कि एक समझ, हमने कई प्रयास किए पास आने के, पर हार गए। वो अपने कूड़ेदान में वापस लौट चुका है और मैं अपने एक एकांत स्वतंत्र रास्ते पर मैं लौटा नहीं हूं। मुझे एक एकांत स्वतंत्र रास्ता मिला तो है, अगर इतना सब कुछ खोने को भी मिलना कहते हैं तो। मैंने देखा है अच्छाई और बुराई दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र, अपने से आगे कुछ भी प्रभाव पैदा नहीं करते हैं, और ना ही दोनों एक साथ एक ही समय में मिलकर बहुत कुछ सिखाते हैं, कुछ नहीं। और जो हाथ लगता है वो हार, जिसका परिणाम मुझ में और कुत्ते में एक समझौता हो गया है जो सौदा ज्यादा है। अब हम एक दूसरे को प्यार नहीं करते क्योंकि अब हम एक दूसरे को तकलीफ भी नहीं पहुंचाते हैं, और ना ही एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं। तो क्या उसे जहर देने की कोशिश प्यार में थी? और उसकी मुझे काटने की कोशिश क्या प्यार में नहीं थी? अगर हमें इतनी ही बड़ी गलतफहमी है तो ये प्यार जैसा शब्द हमने बनाया नहीं। प्यार में तकलीफ, The story of Jerry and the dog, the end. क्या? किसी के पास बाजिर नहीं है? इतना सा काम नहीं हो सका तुमसे? नहीं, इतनी सी बात नहीं हो सकी। तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए? नहीं, जाओ 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 मेरे सामने, जाओ जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज करता था तो वो मुंह लटकाकर चला गया। कोठरी का दरवाजा खुलवाने पर मैंने आशुतोष को फर्श पर सोता पाया। उसकी आंखों में अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछिए तो मुझे उस समय बालक पर करुणा हुई।
लेकिन आदमी में एक साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते हैं। आशुतोष, आशुतोष, अरे आओ। अकल ठिकाने आई? देखो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो फिर से कोठरी में बंद कर दिए जाओगे, समझे? हैं? इधर आओ, ये लो, ये लो, ये 1 रुपया पकड़ो, इसे पतंग वाले को देना और पाजेब मांग लेना, ठीक है? तुम समझदार बच्चों, जाओ जाओ बेटा जाओ। पतंग वाले के पास पाजेब नहीं हुई तो कहां से देगा? अरे इसका क्या मतलब है भाई? तुमने तो कहा था तुमने 5 आने में पाजेब दी है, ना हो तो छुन्नू को भी साथ ले जाओ, जाओ छुन्नू को भी ले जाओ। पतंग वाले के पास पाजेब नहीं हुई तो कहां से देगा? प्रकाश, इसे ले जाओ मेरे सामने से, पतंग वाले के पास ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। ले जाओ, मैं नहीं जाता। ले जाओ, ले जाओ। हुआ, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। उसे रोको मत, उसे रोको मत, जाने दो। मैं नहीं जाऊंगा। तू भी साथ जा, और देखना लौटने ना पाए। ले जाओ इसे, लौटने ना पाए। आखिर क्यों सता रहे हो बच्चे को? हैं? आखिर क्यों सता रहे हो बच्चे को? बस ऐसे ही। मुझे अपने आप पर कोई गर्व महसूस नहीं हो रहा, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो। लेकिन एक बात बता दूं, एक बार मुझे जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट मिल गई ना, तो मैं इतनी मेहनत और इतनी ईमानदारी से काम करूंगा कि पहले किसी बंदे ने नहीं किया होगा जो इस तरह अपना घर देता रहा होगा। और तब एक दिन ऐसा आएगा जब ऊपर मैं जाऊंगा, सिर्फ मैं। क्या बात है, बादलों में घर है मेरा, बरसात है, जब झिमकी छड़ी दिल पे पड़े, बहके जवानी मेरी और पानी जले, ये कैसे मैं बताऊं। यस, सुनील! वो आपका भाई, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। जल्दी चलो, नीचे टैक्सी खड़ी है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मैं तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे ऑफिस गया था, वहाँ डाइनिंग रूम में 4 एग्जीक्यूटिव्स मिले। उन्होंने यहाँ का एड्रेस दिया और बताया कि तुम यहीं पर मिलोगी। और ये कौन है? मेरा नाम अरुण बख्शी है। सुनील जी, आप चाय पियेंगे, कॉफी? आप खड़े क्यों, बैठ क्यों नहीं जाते? अपने कपड़े उठाओ चलो। कहाँ? नहीं, इनका मतलब आप अपने कपड़े उठाइए और चलिए। इनसे कहिए ना 2 मिनट बैठ जाए, मैं फटाफट कॉफी बना दूंगा। मेरी सलाह है कि अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारे दांत अभी तक इसलिए सलामत है कि मैं अपनी बहन पर पूरा विश्वास करता हूँ। अगर वो कहेगी कि यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं हुआ है तो मैं मान लूंगा। यहाँ कुछ नहीं हुआ सुनील जी। क्या तुम मेरी बहन हो? नहीं। सुनील, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, चलो। मैं बस अभी आई। वैसे एक बात है, आपकी बहन बहुत ही कमाल की चीज, लगता है कुछ गलत कह दिया मैंने। हाय अरुण। हाय 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 डॉक्टर। पेशेंट आप कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं नेहा के बारे में पूछ रहा हूँ। नेहा को क्या हुआ है? आप कौन है? नेहा का भाई बॉक्सर है। कौन कौन हो? मैं उसका डॉक्टर नहीं, मैं इसका डॉक्टर नहीं, जस्ट डॉक्टर। आपको डॉक्टर की जरूरत क्यों पड़ी?
वो ये उसको बताओ कि नेहा को डॉक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। बड़ा पाव, उसने बड़ा पाव ज्यादा खा लिया था। यस, ओवरडोज। तेल साफ नहीं था तो पेट में तकलीफ हो गई सर। सच सच बताओ वरना मैं पुलिस में जाऊंगा। बस एक छोटा सा हादसा हुआ था सुनील जी। हाँ, ऐसे हादसे तो होते ही रहते हैं। ऐसा हादसा हुआ? तो किस चीज का डॉक्टर है? मैं जनरल प्रैक्टिस, कोल्ड, वायरल, फीवर। इन्होंने नेहा जी को इंजेक्शन लगाया, उनका पेट साफ किया। क्यों? क्योंकि मैंने नींद की गोलियां खा ली थी। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो। नहीं, पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। तुमने नींद की गोलियां क्यों खाई थी? क्योंकि मैं मेरी वजह से खाई थी नींद की गोली। पहले मैंने इनके साथ प्यार किया, फिर इन्हें धोखा दिया, इन्हें छोड़ दिया। ये इमोशनल हो गई और इन्होंने नींद की गोली खा ली। तो अब इस विश्वविद्यालय से डिग्री लेने का दिन, यानी दीक्षांत समारोह, इतने सालों की मेहनत का फल मिल रहा है। हाथ में डिग्री का रोल है, सर पर काली टोपी है, बदन पर काला गाउन लहरा रहा है। अदा की हुई सबकी सब फीस वसूल। दोस्तों, आप आई गए, आपको आना ही था इस शुभ अवसर पर। अरे ग्रुप फोटो जो होनी है, ग्रुप फोटो तो होनी चाहिए, सबूत मेरी जिंदगी का, मेरे होने का प्रूफ। आप सब यहाँ मेरे इर्द गिर्द थे, इसीलिए मैं था, मेरा अस्तित्व था। अगर आप यहाँ नहीं होते तो क्या मैं हो सकता था, बताइए? मैं सापेक्ष, मेरा होना सापेक्ष। आप सब यहाँ आए इसलिए मैं हूं, तो देर किस बात की? डिग्री, फोटोग्राफर, गाउन, ऑडियंस, तालियों की गूंज, आंखों में नमी, सब कुछ तो है। आइए आइए, मेरे अगल बगल में अपनी अपनी जगह ले लीजिए। हाँ आइए। हाँ, फोटोग्राफर जी, अब हम रेडी हैं। वेट ए मिनट, लेट मी चेक। नीलकांति सप्रे जी, दत्तात्रेय सप्रे, यस, महेश, हाउ, मेरा प्यारा बच्चा, डार्लिंग, पंडरी राम गणेश, हाउ, अन्ना, 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 ये अन्ना कहाँ है? अन्ना, अन्ना, ये अन्ना कहाँ है? अन्ना, अन्ना आ गया। अन्ना आई कहाँ है? ओहो, मैं भी क्या। रुकिए फोटोग्राफर जी, ये फोटो मेरे जिंदा होने का सबूत है। हाँ, और इसमें आई नहीं। अरे कथानायक की माना हो तो सब फिजूल है, कहानी फिजूल। गोपी, अरे मैं आ गई बेटे। आई आ गई, आई आई आइए आइए आइए, यहाँ मेरे पास आइए। हाँ हाँ फोटोग्राफर जी, अब हम रेडी हैं। ए रुको एक मिनट। अब क्या हो गया? आई, दामू और मुरली नहीं दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप फोटो के वक्त गिले शिकवे भूलने पड़ते हैं। मुरली तो आ जाएगा, वो हमेशा लेट आता है। दामू नहीं आएगा, उसे लेने मुझे ही जाना पड़ेगा। आप लोग जाइए मत प्लीज। हाँ, मैं बस ये गया और ये आया। दामू, दामू।